नमस्कार, मैं हूं कैसा पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है टीवी न्यूज चैनल। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सीधा सवाल। हमारे साथ में आज खास मेहमान हैं उज्जवल दीवान जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एजीपी संयोजक संयुक्त पुलिस परिवार के, और छत्तीसगढ़ से हमारे साथ इस वक्त लाइव हैं। बहुत बहुत स्वागत है उज्जवल दीवान साहब आपका। जी धन्यवाद सर, जय हिंद सभी दोस्तों को। जी, छत्तीसगढ़ में जो उप निरीक्षक सूबेदार जो संवर्ग भर्ती परीक्षा जो चली थी, उसका जो रिजल्ट नहीं आया, आखिर पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या है ये परीक्षा और क्यों जो है बेरोजगार सड़क पर है, क्यों सरकार के खिलाफ है, क्या वजह है? जी सर देखिए, ये 2018 में जो भर्ती प्रक्रिया निकाली गई थी, रमन सिंह की सरकार थी उस समय, भाजपा की सरकार थी छत्तीसगढ़ में। उस समय जो भर्ती प्रक्रिया निकाली गई थी 655 पदों की। जी फिर सरकार बदल गई, भूपेश बघेल जी की सरकार आई कांग्रेस की, उसमें 300 प्लस पद और ऐड किए गए और उसको टोटल 975 पद कर दिए गए। जी अब 975 पदों पे कांग्रेस ने भर्ती 5 सालों में नहीं किया। सबसे बड़ी गलती उनकी यहाँ पे हो जाती है। 2018 की भर्ती थी सर, 2024 आ गया है, 6 साल बीत गए हैं। जो सब इंस्पेक्टर उस समय बन गए होते तो आज वो निरीक्षक बन गए होते। टीआई रैंक के जो अधिकारी बोलते हैं, 3 सितारे लग गए होते उनके कंधों पे लगभग, अब या तो लगने के कगार पे आ गए होते। वो बच्चे इतने पीछे हो गए, कई ओवर एज हो गए। अब 9 महीने हो गए फिर से भाजपा की सरकार आए हुए। अब कंडीशन यहाँ पे हो रहा है कि सारी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है लेकिन रिजल्ट जारी नहीं किया गया अब तक के। इसका सबसे बड़ा मुद्दा ये आ रहा है सर कि भ्रष्टाचार का एक आरोप लगा, जो कि इस भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार किया गया है और कहीं ना कहीं वो चीज दिख भी रही थी। तो जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे, पहले सरकार बनने से पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस भर्ती पर उंगलियां उठाई और अब जब प्रक्रिया पूर्ण हो गई है तो ना तो वो रिजल्ट जारी कर पा रहे हैं, ना ही तो वो इसको बोल पा रहे हैं कि भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गए हैं। तो दोनों तरफ से जो युवा वर्ग है, जो बेचारे प्रत्याशी हैं, जो 1350 लोग इंटरव्यू दिला के बैठे हैं, रिजल्ट के इंतजार में बैठे हैं, अब वो सिर्फ एक एक मिनट वेट कर रहे हैं कि अब रिजल्ट आ जाएगा या अब रिजल्ट आ जाएगा। और जो एक दूसरा वर्ग है, जो 70,000 लोगों का वर्ग है, जिनको ये बता दिया गया था कि भ्रष्टाचार हुआ है, तो अब वो दूसरा वर्ग इंतजार कर रहा है कि सरकार बोले कि हाँ इसमें सच में भ्रष्टाचार हुआ है, ये भर्ती प्रक्रिया निरस्त की जाए। ये दोनों कंडीशन जो बन गई है ना सर, तो यहाँ पे हमारे राज्य के, छत्तीसगढ़ राज्य के जो पढ़े लिखे युवा हैं, जो कि कई सालों से कंपटीशन एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं, कई युवा अब जो ओवर एज हो गए हैं, वो किस स्थिति में आके फंस गए हैं उनके बारे में सरकार कभी नहीं सोच रही है। यहाँ पे तो सीधे सीधे युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। या तो आप रिजल्ट जारी कर दीजिए, आपको जितने पिटीशंस लगे थे सारे पिटीशंस निकल चुके हैं, सबके ऊपर निर्णय आ चुके हैं, अब आपको सिर्फ रिजल्ट जारी करना है, आप रिजल्ट जारी नहीं कर रहे हैं। तो क्योंकि मैं आज लोगों के मुद्दों से जुड़ा हुआ रहता हूं, तो मैंने इस चीज को स्पष्ट रूप से कर दिया है कि 18 तारीख तक, जो अभी 18 सितंबर आ रही है, आप रिजल्ट जारी कर दीजिए, आपका पूरा सिस्टम तैयार है, सेटअप तैयार है। और नहीं तो 18 तारीख तक आप ये मान लीजिए कि भ्रष्टाचार हुआ है, कुछ तो बोलिए, जवाब तो दीजिए। मैं सभी लोगों से मिल रहा हूं, मैं गृह मंत्री जी से भी मिला, मैं अधिकारियों से भी मिला, सबसे मिल रहा हूं, लेकिन कोई सेटिस्फाई जवाब नहीं दे पा रहा है, कोई हमको संतुष्ट नहीं कर पा रहा है कि क्यों रिजल्ट निकलने में देरी हो रही है। तो अब लोगों के मन में इतना ज्यादा संशय हो गया है, आक्रोश भी बढ़ रहा है युवाओं में। तो मैं तो सर जनप्रतिनिधि हूं, दोनों के पक्ष से मेरे को सुनना और बोलना पड़ता है। जो एक वर्ग मेहनत किया है, दूसरा वर्ग भी मेहनत किया है। यदि भ्रष्टाचार हुआ है और कुछ लोग बाहर हो गए हैं तो वो भी भ्रष्टाचारियों की गलती है, और अगर नहीं हुआ है तो रिजल्ट क्यों जारी नहीं किया जा रहा है? ऐसा कौन सा सिस्टम रोक रहा है आपको रिजल्ट जारी करने से? मैं ये दोनों पक्ष की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन जिस समय छत्तीसगढ़ सरकार में कांग्रेस थी, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा वादा भी किया था कि हम जो है सिस्टम में सुधार करेंगे, सफाई करेंगे। बहुत बड़ी वजह नहीं रही थी क्या उस समय ये भर्ती प्रक्रिया का जो मामला उन्होंने अपने घोषणा पत्र में डाला था, और क्या ये सरकार बनाने के लिए पर्याप्त नहीं था? इस बात को जब उठाया, 9 माह बीत जाने के बावजूद भी अब जो है उनके कानों में क्यों जो है अब तेल डालने की क्यों जरूरत पड़ रही है? सड़कों पर जो है जो बेरोजगार है उसको उतरने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि ये तो उनका प्रमुख मुद्दा था
घोषणा पत्र में भी डाला था, उन्होंने ये आवाज भी उठाई थी। और सरकार बनाने में ये भर्ती प्रक्रिया जो है बहुत बड़ा रोल कहीं ना कहीं रहा है भाजपा के लिए। जी जी बिल्कुल, ये जो युवा वर्ग है छत्तीसगढ़ का, ये भाजपा की सरकार लाने में पूर्ण सहयोग किया है, पूर्ण। जितने भी शिक्षित बेरोजगार घूम रहे थे, जो पिछली सरकार से आक्रोशित थे, वो सभी मिलकर के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाने में अपना पूर्ण योगदान दिए हैं। और आज वही युवा वर्ग दो पक्षों में बट गया है, एक जो रिजल्ट की मांग कर रहा है और दूसरा ये बोल रहा है कि रिजल्ट ना निकाला जाए। इसके लिए जिम्मेदार भी नेता है। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, यदि नेताओं ने उस समय जब नहीं बोला होता कि यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ या ये हुआ, तो युवा वर्ग तो अपनी पढ़ाई लिखाई से ही अपने जीवन में व्यस्त था। आपने उनको गुमराह कर दिया, सीधे सीधे बोलूं तो मैं। एक वर्ग जो बेचारा पढ़ के मेहनत करके वहां तक पहुंच पा रहा है, दूसरा वर्ग अब इंतजार कर रहा है कि भर्ती निरस्त कर दी जाए। पीएससी के मामले में भी ऐसा ही हुआ है। हमारे ये पहली बार नहीं हो रहा है सर, हमारे राज्य में जो जिस भर्ती पे उंगली उठ रही है। इससे पहले 2003 की पीएससी भर्ती, उसके बाद 2008 की सब इंस्पेक्टर भर्ती, फिर अभी 2021 की पीएससी भर्ती में एफआईआर हुआ है, और अब ये भर्ती फिर लटक जा रही है। इससे पहले 2018 की सिपाही भर्ती भी हुई आरक्षकों की, उस पर भी कहीं ना कहीं संदेह उठता है, क्योंकि उन्होंने 18 में सारा प्रक्रिया करने के बाद रिजल्ट जारी नहीं करके 2021 में फिर उसको नए प्रक्रिया करके फिर जारी किया गया। तो ये सब बहुत सारे जो इन लोगों ने घुमा घुमा कर लोगों को जो भटकाया है, ये कहीं ना कहीं जिम्मेदार लोगों के ऊपर लागू होता है। और मैं इस पे बताना चाहूंगा, इसके लिए सबसे बड़े जिम्मेदार अगर कोई हैं तो ये हैं छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग के जो अधिकारी हैं, जिम्मेदार अधिकारी, जो इन भर्ती प्रक्रियाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इवन डीजीपी भी इसमें शामिल है, क्योंकि डीजीपी के दिशा निर्देश के बिना तो काम चलता ही नहीं है। पुलिस विभाग का तो पूरा सिस्टम डीजीपी के आधार पर ही चलता है, उनके दिशा निर्देश से ही चलता है। तो ये लोग कहीं ना कहीं जो गलती की है, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया व्यापम ने लेनी चालू की थी और व्यापम से इन्होंने जबरदस्ती प्री के रिजल्ट छीन लिए और फिर खुद जारी कर दिया। गलतियां वहीं से होनी चालू हो गई थी सर। तो आज जो कहीं ना कहीं लोगों को जो बोलने का मौका मिल रहा है, वो पुलिस विभाग के अधिकारियों के गैर जिम्मेदाराना कार्यों के कारण मिल रहा है। अगर ये अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभा लिए होते तो ये दिन नहीं देखने को पड़ता। आज जो बेचारे 1350 बच्चे, जिसमें से 975 बच्चों को सेलेक्ट होना है, आज वो सिलेक्शन के लिए नहीं भटकते, ना वो कोई मुंडन करा रहा है, कोई कहीं है। अब दूसरा वर्ग जो है वो भी 19 तारीख से सड़क पर है, उसकी अगुवाई भी मैं खुद ही कर रहा हूँ और मजबूरी है मेरी, क्योंकि रिजल्ट अगर आप 18 तारीख तक जारी नहीं करेंगे तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि हमने भ्रष्टाचार हुआ है यहाँ पर और हम भ्रष्टाचार के खिलाफ अब कार्रवाई करेंगे। जी 6 साल सर बहुत लंबा समय होता है। आपने जो आज का जो विषय है वो भी वही रखा गया है कि जब तक भ्रष्टाचार को तोड़ेंगे नहीं, पुलिस भर्ती का मुद्दा उठाना छोड़ेंगे नहीं जी। और ये उज्जवल धीमान का जो संकल्प है, वहाँ वो संकल्प के साथ एटीवी न्यूज चैनल भी पूरी जो है वचनबद्धता के साथ खड़ा भी है आपके साथ में। लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि किसी भी राज्य में कोई भी भर्ती प्रक्रिया हो, लेकिन जब उसमें धांधली या भ्रष्टाचार होता है तो बहुत सारे बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, बहुत सारे परिवार सड़क पर आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई के दौरान जो है सब कुछ छोड़ करके, पैसा उठा करके, और वो उसका जो है ईएमआई शायद किस्तों में चुका रहे होते हैं। तो बहुत बड़ी प्रक्रिया भी नहीं है, बहुत बड़ी भर्ती भी नहीं है कि 10-20 लाख जो है पद निकाले गए हों। 2000 पद आप बता रहे हैं, 975 बच्चों का जो है निकलना है, केवल इतनी छोटी सी चीज के लिए, जिसके लिए पूरी सरकार भाजपा ने बना ली, और इतनी छोटी सी चीज, छोटा सा काम जो है कर नहीं पा रहे हैं। वहीं फिर कैसा सफाई अभियान, और फिर कैसी बातें, कैसे लोग राजनीति पर विश्वास करें और राजनेताओं पर कैसे भरोसा करें। जी सर जी, ये बिल्कुल आपने सही बोला कि कैसे राजनेताओं पर विश्वास करें और राजनीति पर विश्वास करें, क्योंकि ये जो रोटी सेकने की कला है राजनेताओं के अंदर अपनी, ये बहुत अच्छे से उनको आता है सर। युवा वर्ग हो या आम जनता हो, ये सब कहीं ना कहीं प्रलोभन में फंस जाते हैं और उसके बाद में उस प्रलोभन के तहत उनके लिए काम कर जाते हैं। वोट बैंक की जो राजनीति है सर, कहीं ना कहीं ये प्रलोभन के कारण ही आज चल रही है, क्योंकि जो सच में योग्य हैं वो तो मार्केट में आपको दिखेंगे नहीं। और दिक्कत यहीं पे आ रही है, योग्य नेता जब तक के मार्केट में नहीं रहेंगे, सड़कों पर नहीं रहेंगे, तब तक ये स्थितियां पैदा होती रहेंगी। और ये हमारे देश की जनता को भी समझना पड़ेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि जो ये भर्ती है बहुत छोटी सी भर्ती है सर, और टोटल प्रक्रिया 6 महीने की होनी थी। बहुत ज्यादा खींचने के बाद में
इसके लिए मैं बताता हूँ आपको सबसे बड़ी गलती कहाँ हो गई थी। जो प्लाटून कमांडर का पद होता है वो लड़कियों के लिए नहीं होता है, उसमें जिन लड़कियों का सिलेक्शन कर लिया गया, इस कारण से ये मेन वहां से खिचड़ी पकनी चालू हो गई। सिर्फ वहां पे लड़कियों के सिलेक्शन करने से 4800 लगभग युवा बाहर हो गए जो मेंस परीक्षा दिला सकते थे। तो वहां पर से जो तकलीफें चालू हुई हैं वो दिक्कत के कारण कहीं ना कहीं, और उसके लिए जो जिम्मेदार है, मैं बोला कि जो इससे पहले भी जो भर्तियां हुई हैं इस पे जो जिम्मेदार थे उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। आज भी मैं बोल रहा हूं कि आज इन भर्तियों के लिए जो जिम्मेदार हैं उनके ऊपर फिर कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी हैं। अब इनके ऊपर कार्रवाई कौन करे? यहाँ पर आकर मामला फंस जाता है। जो शासन का पैसा बर्बाद हो रहा है, शासन का समय बर्बाद हो रहा है, शासन की बेइज्जती हो रही है कहीं ना कहीं। आप ये मानिए, जब बच्चे सड़क पर उतर रहे हैं, कोई मुंडन करा रहा है, कुछ लड़कियां बाल कटवा रही हैं, कुछ लोग अपने अधिकारों को पाने के लिए फिर से सड़क पे उतरने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसके लिए जो जिम्मेदार है उनके ऊपर कार्रवाई होनी बहुत जरूरी है। जब तक कार्रवाइयां नहीं होंगी सर, नहीं हो पाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी एग्जाम होता है, 100 प्रश्न उसमें अगर आते हैं और पढ़े लिखे लोग जिनको बोला जाता है कि इस राज्य के बेस्ट, किसी भी राज्य के वो बेस्ट लोग होते हैं जो वो 100 क्वेश्चन छांट कर निकालते हैं, और उन 100 प्रश्नों में से 5, 7, 8 प्रश्न अगर विलोपित करने की स्थिति आ जाती है तो वो कौन बेस्ट लोग हैं सर? उनके जैसे लोगों के कारण कई लोगों के जीवन बर्बाद हो गए। एक प्रश्न के गलत जवाब से किसी भी एक युवक का जीवन बदल सकता है, और ऐसे 7-8 प्रश्न अगर विलोपित कर दिए जाएंगे तो ऐसे बेस्ट क्वेश्चन निकालने वाले लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, मैं बोलता हूँ। परीक्षा में आप रिजल्ट को लेकर के अगर हम देखें तो जो आपने लेटर भेजा है, जो पत्र आपने भेजा है जो हमारे चैनल को, भर्ती प्रक्रिया निरस्त करने का क्या वो हल है? मैं ये जानना चाहता हूँ कैसे ये क्या निरस्त, पहले भी भर्तियां की गई हैं, जो परीक्षा जो की जाती है उसके बाद रिजल्ट अगर नहीं आया तो ये क्या निरस्तीकरण पहले भी हुए हैं, पहले की भर्तियों में भी? सर देखिए, इस पे कई राज्यों में ऐसा हो चुका है, राजस्थान में भी हुआ है, यूपी में भी हुआ है। और जब भ्रष्टाचार पूर्ण रूप से अगर दिख रहा है, आपको प्रूफ है आपके पास, तो आप उसको निरस्त कर सकते हैं। सरकार है आपके पास, सारी चीजें हैं आपके पास, सारे एजेंसीज हैं आपके पास, कोई भी ऐसा पहलू नहीं बच रहा है कि जिससे रिजल्ट ना निकाला जाए। रिजल्ट बिल्कुल तैयार है। ये है कि इसको निरस्त करने के बाद क्या फिर वही सरकार दोबारा एग्जाम करवाती है? और फिर कितना समय है जो है लगता है, कितने समय के बीच में जो है ये रहता है? क्योंकि इस भर्ती को लेकर के मेरा एक और सवाल है, छोटे छोटे सवाल हैं 2-3। एक तो जैसे उम्र की जो तय सीमा है वो भी रखी गई होगी, तो बहुत सारे लोग जो है उनकी उम्र निकल जाती होगी। मान लीजिए 2000 बच्चों में अगर 10 बच्चों का भी रिजल्ट खराब हो जाता है, या फिर वो अगली परीक्षा में, जैसे ये भर्ती निरस्त हो जाती है और वो अगली परीक्षा में दावेदारी अपनी नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनकी उम्र अगर निकल गई होती है, 1 दिन भी, 2 दिन भी, 3 दिन भी, जो भी एक सीमा जो रखी होती है उम्र की, तो इसको लेकर के आप कैसे देखते हैं कि क्या ये इसमें भी कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चे? बिल्कुल सर, मैं जी मैं बताना चाहूंगा, खुद ये जो सब इंस्पेक्टर की भर्ती का रिजल्ट नहीं निकला है, इसमें से 60% अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो उम्र की सीमा पार कर चुके हैं। पिछले 6 वर्षों से ये भर्ती चल रही है सर। 5%, 60% लगभग। जो 40% बच्चे हैं वही थोड़े से जो कम उम्र में फॉर्म भरे हैं, वो भी 6 साल से उसकी कर रहे हैं, लेकिन आरक्षण के बाद हमारे राज्य में 33-34 साल तक के ले रहे हैं। कुछ लोगों का 39-40 साल हो चुका है। 6 साल से सर लोग कर रहे हैं ना उसकी प्रतीक्षा। अब जो इसके विरोध में है उनके भी उम्र निकल गए हैं, जो पक्ष में उनके भी उम्र निकल गए हैं। और सर रिजल्ट कब देंगे ये सरकार के जो जिम्मेदार लोग हैं वो बता नहीं रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि कहीं ना कहीं इसके लिए जो जिम्मेदार हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ, इनके ऊपर कार्रवाई करनी बहुत जरूरी है। जब तक ये कार्रवाइयां नहीं होंगी सर, ऐसे ही सिस्टम में घमासान चलता रहेगा और सिस्टम में गड़बड़ियां होती रहेंगी। अच्छा, वो जो बच्चे 60% जो आप बता रहे हैं, जो आंकड़ा शायद आने वाले समय में 10% भी हो सकता है और बढ़ता ही चला जाएगा, क्योंकि जितनी भी देरी होगी उतना जो है वो बढ़ता चला जाएगा। उन बच्चों का क्या होगा अगर वो रिजल्ट में पास होते हैं और साफ है कि वो नौकरी के लायक हैं,
तो ऐसे में उन बच्चों के साथ क्या सरकार करेगी? क्या फिर वो बाहर हो जाएंगे क्योंकि उन्होंने उम्र को पार कर लिया है? इस कारण फिर उनके साथ कैसे न्याय होगा? वो कैसे लड़ाई लड़ेंगे? उनकी लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी? या फिर वो इस लड़ाई को ही छोड़ देंगे? जी जी देखिए, हमेशा से हमारे देश में यही होता आया है कि लोग एक समय तक लड़ते हैं, उसके बाद उस लड़ाई को छोड़कर अपने अपने घर चले जाते हैं, अपने काम धंधे में लग जाते हैं। और नेताओं को और जो बड़े पदों पर बैठे हैं उन अधिकारियों को बहुत अच्छे से पता है कि ये भारत का सिस्टम ही ऐसा हो चुका है कि लोग अपने लिए लड़ना नहीं चाहते, अपने अधिकारों के लिए लड़ना नहीं चाहते। ये मेरे को देखने के लिए सर पहली बार मिल रहा है कि छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में भर्ती होने के लिए जो सब इंस्पेक्टर पद होता है, बहुत जिम्मेदार पद होता है, ग्रेजुएट बच्चे इसमें आते हैं, उसमें भर्ती होने के लिए लोगों को रिजल्ट जारी करवाने के लिए मुंडन करवाना पड़ रहा है, बाल कटवाना पड़ रहा है, भूख हड़ताल करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं इसके लिए जो जिम्मेदार हैं कहाँ हैं वो लोग? वो जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं उन लोगों को? और जो एक बेचारा बगल में बैठा हुआ है जो ये सोच रहा है कि भ्रष्टाचार हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ लोग एक नंबर आधे नंबर से सर कम हो गए हैं, जी तो वो भी उम्मीद कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारा ये बदल जाए तो एक मौका हमें और मिल जाए। मैं दोनों पक्षों को लेके चल रहा हूं सर, क्योंकि देखिए मेरी जिम्मेदारी बनती कि मैं दोनों पक्षों के साथ रहूं। तो सरकार को बोलना पड़ेगा कि अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो भ्रष्टाचार हुआ है, इसलिए हम इस भर्ती का रिजल्ट जारी नहीं करेंगे, और नहीं तो मैं फिर से बोल रहा हूं रिजल्ट तैयार है, आप तत्काल जारी कर दीजिए, क्योंकि रिजल्ट इसमें जो तैयार है, भर्ती हमें निकाली इसकी गई पूरी थी, जानकारी है। जी इस समय वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितने जो है पदों पर कहीं ना कहीं रिक्तियां तो हैं ही, साथ में जो कांग्रेस ने निकाला था ये केवल एक चुनावी दिखावा था या वास्तविक था? क्योंकि अगर वास्तविक था तो वो अपने समय में कर सकते थे, या केवल वो रोके रखना चाहते थे कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम दोबारा इसको करेंगे? क्या ये लक्ष्य कहीं ना कहीं कांग्रेस का दिख रहा था आपको? या फिर जी दूसरा, बिल्कुल। वर्तमान में जो 2000 पद निकाले गए हैं, मेरा साथ में ही मैं दूसरा सवाल भी ऐड कर देता हूँ कि जो 2000 पद निकाले गए वो केवल व केवल बरगलाने के लिए था? पद एक्चुअल में बहुत ज्यादा थे खाली, लेकिन 2000 पद निकाले ही गए। जी नहीं नहीं सर, इसमें क्या हुआ था, भाजपा ने निकाला था अपने 2018 में, मैं फिर से क्लियर कर देता हूं आपको। ठीक ठीक। वो चुनावी साल था और भाजपा को उम्मीद थी कि हम 2018 के विधानसभा चुनाव में नवंबर दिसंबर में फिर से सरकार बना लेंगे, लेकिन वो हो नहीं पाया। और उसके बाद कांग्रेस ने 2 साल तक उन चीजों को लटका के रखा, 19-20 तक के पूरा, और 21 के अंत में उन्होंने थोड़े से पद बढ़ाए, 300 पद, और फिर से उस भर्ती प्रक्रिया को चालू किया। जी 2022 में वो प्रक्रिया पूरी पेंडिंग रही। 23 के जनवरी में इसका प्राथमिक परीक्षा हुआ, जो प्रारंभिक परीक्षा होती है वो 23 के जनवरी में हुआ। उसके बाद से इन्होंने गलतियां करनी चालू कर दी। कांग्रेस का विजन क्लियर था कि जैसे तैसे करके हम रिजल्ट निकाल देंगे, चुनाव खत्म होने से पहले, नवंबर से पहले रिजल्ट जारी करने का इनका पूरा सब चीज बना हुआ था। लेकिन कहीं ना कहीं इनकी गलतियों के कारण हाई कोर्ट में मामले गए और स्टे लगते चले गए, इसलिए रिजल्ट जारी करने में देर हो गया और कांग्रेस को इसका नुकसान उठाना पड़ा, और भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को बहुत अच्छे से भुनाया और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला भी। अब लेकिन जब सारी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है तो कहीं ना कहीं इसके लिए अब कौन जिम्मेदार है? मैं बार बार जिम्मेदारों की ही बात कर रहा हूं कि आप बच्चों के भविष्य से नहीं खेल सकते। राज्य के बच्चे, किसी भी देश के बच्चे हो, जो सिर्फ पूरी जिंदगी इन्हीं एग्जाम के लिए अपना जीवन पूरा लगा देते हैं घर परिवार छोड़कर, और आप उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अच्छा, ये जो एग्जाम होता है, इस एग्जाम के बाद में जिम्मेदारी पूरी किसकी रहती है? कितना समय कुछ ना कुछ तो जो है भर्ती प्रक्रिया में रहता ही होगा कि ये सारी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है सर, सिर्फ रिजल्ट जारी करना है। मेरिट सूची आपकी बन चुकी है, आप वो जारी नहीं कर रहे हैं। आपके जारी नहीं करने से बिल्कुल स्पष्ट दिखता है कि भ्रष्टाचार हुआ है या तो हो रहा है। मेरा स्पष्ट कहना है कि या तो आप भ्रष्टाचार करने के लिए आप लोग कहीं ना कहीं रिजल्ट में विलंब कर रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट में विलंब होने का कारण क्या है? आपकी मेरिट सूची तैयार है, सारा चीज तैयार है, सिर्फ जारी करना है। तो इंतजार कर रहे हैं कि 1350 बच्चे जो सेलेक्ट हो चुके हैं उनमें से 975 लोगों को लेना है, तो लगभग जो 300 सवा 300 जो बच्चे होंगे, 350 बच्चे होंगे, उनमें से सेटिंग कर लिया जाए, जिनके कम नंबर हो उनको ज्यादा कर दिया जाए। ये स्थिति बनाने की नौबत पे आ रही है भाजपा की सरकार।
या हमारे जी पुलिस नहीं, विभाग के अधिकारी, ये सोचने की बात है सर। मेरी 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 आवाज आप तक आ रही है? मेरा ये सवाल था कि एग्जाम के कितने समय के अंदर रिजल्ट निकालना होता है, पहला सवाल। और दूसरा, अगर उस समय तय समय सीमा के अंदर अगर रिजल्ट नहीं निकलता है तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं गए आप? इतना लंबा समय हो गया, और अगर गए हैं तो वहां से क्या आदेश हुआ, क्या वहां पर सुनवाई हुई? जी सर देखिए, हाई कोर्ट में एक पक्ष गया हुआ था और उस पक्ष के लिए हाई कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश कर दिए थे कि 9 सितंबर तक के रिजल्ट जारी कर दिया जाए। जी और रिजल्ट जारी करने की जो बात कही गई थी 9 सितंबर तक के, तो 9 सितंबर से आज आप देख लीजिए कितने तारीख हो गए हैं। जी आपने जारी क्यों नहीं किया अभी तक? जी तो उनके आदेश को फिर दोबारा, क्या आप फिर दोबारा हाई कोर्ट में आप जाएंगे? ये आदेश जो आप बता रहे हैं 9 सितंबर का, ये हाई कोर्ट का था या सुप्रीम कोर्ट का था? नहीं, हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ का आदेश है सर ये। तो हाई कोर्ट और छत्तीसगढ़ को क्या चुनौती नहीं है इन जिम्मेदार लोगों की कि नहीं, मैं तो आपका आदेश मानता ही नहीं, और ये अवहेलना नहीं मानी जाए? इस अवहेलना के लिए क्या फिर दोबारा जो पक्ष गया था वो दोबारा पक्ष जाएगा और बताएगा कि नहीं, आपका जो है पक्ष आपका माना ही नहीं गया है और हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ की अवहेलना की गई है? जी जी बिल्कुल, उसके लिए जाने के लिए लोग स्वतंत्र हैं और उसके लिए शायद कुछ लोग तैयारी भी कर रहे हैं। जो दूसरा पक्ष है जिसका अपना मांग पूरा नहीं हुआ है, वो भी अपनी तैयारी कर रहा है। तो दोनों पक्ष वहां पर बिल्कुल खड़े हुए हैं। मैं खड़ा हुआ हूं सर भ्रष्टाचार हमारे के जो मुद्दों के लिए। दर्शक जी हमारे जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं और हमारी आवाज जो सुन पा रहे हैं, और जो उज्जवल दीवान जी जो लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं आप सभी लोगों के लिए, उन सभी से निवेदन है कि अगर आप लोगों के भी मन में कोई सवाल है, अगर आप उज्जवल दीवान जी से लाइव अगर आप पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना सवाल आप डाल दीजिए लिख करके, आपके नाम के साथ, आपकी फोटो के साथ, आपके सवाल के साथ। हम स्क्रीन पर भी दिखाएंगे और उज्जवल दीवान साहब से आपका सवाल भी हम पूछेंगे। अगर कोई मन में डाउट या कोई संदेह है या कुछ और पूछना या कुछ सुझाव देना चाह रहे हो या कुछ बताना चाह रहे हो तो वो भी आप जो है हमें लिख करके भेज सकते हैं, क्योंकि आप लाइव देख रहे हैं, हमें आप सभी दिख रहे हैं। और लाइव देखने के दौरान जो हमारे दर्शक हैं जो इस भर्ती प्रक्रिया पर कोई सुझाव, सवाल कुछ भी करना चाहते हैं उज्जवल दीवान जी से वो कर सकते हैं। जी उज्जवल साहब कंटिन्यू प्लीज। जी सर, वही मैं बोलना चाह रहा था कि एक जो टाइमलाइन की आप बात कर रहे हैं, हर भर्ती प्रक्रिया का एक प्रोसेस होता है। जैसे कि ये सब इंस्पेक्टर भर्ती प्रक्रिया का था, पहले प्राथमिक परीक्षा, उसके बाद मुख्य परीक्षा, उसके बाद फिजिकल, उसके बाद इंटरव्यू, और इंटरव्यू के बाद आपको मेरिट सूची जारी करनी होती है। जी अब इंटरव्यू हुए तो सर काफी महीने बीत चुके हैं, ठीक है। कुछ मामले माननीय उच्च न्यायालय में लंबित थे, वो भी निकल चुके हैं। अब आपको रिजल्ट जारी करने में क्या दिक्कत आ रही है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। अब रिजल्ट जारी करने में इनको दिक्कत ये आती है कि ये बोल तो दिए थे कि भ्रष्टाचार हुआ है, अब इनको साबित भी करना है। अगर ये रिजल्ट निकाल देंगे तो भी इनके ऊपर सवाल खड़े होंगे कि आपने जिस भर्ती को भ्रष्टाचारी भर्ती बोला था, अब आप उसका खुद रिजल्ट निकाल रहे हैं। जी और अगर नहीं निकालेंगे तो वो 1350 बच्चे कहाँ जाएंगे जो सड़कों पर बैठे हुए हैं अभी। जी हमारे एक तो दर्शक ने अभी आपके लिए एक सवाल भेजा है और उन्होंने कहा है कि सर 2018 में कांस्टेबल भर्ती में कोई भ्रष्टाचार नहीं था, तभी कांग्रेस सरकार ने निरस्त कर दिया, शायद ये लिखा है अंकित प्रजापति जी। जी जी, मैं वही बता रहा था कि 2018 में पूरी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी थी कांस्टेबल भर्ती की, और उसके बाद में कांग्रेस ने वापस आकर उस भर्ती प्रक्रिया में वापस से फिजिकल करवाया जी और 5 इवेंट का फिजिकल करवाया। उसकी मैंने आरटीआई से जानकारी भी ली कि ऐसा क्यों। तो कहीं ना कहीं सर उसमें भी उंगली उठती है, क्योंकि जो बच्चे योग्य थे वो कट गए और जो जिनको दोबारा मौका मिला वो फिर आ गए अंदर। जी तो इन सब चीजों को जब देखेंगे सर, तो कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार लोग हैं वो फिर बच के निकल गए। जिम्मेदारों पर कार्रवाई बहुत जरूरी है सर, मैं बोलना चाहूंगा। कहीं भ्रष्टाचार नहीं हुआ था, पहले लाइन में सारे लोग अच्छे से मेहनत करके आए थे। मैं खुद उस भर्ती प्रक्रिया को बहुत नजदीक से ऑब्जर्व कर रहा था। तो इन चीजों को देखने के बाद, लेकिन उसमें फिर डबल एग्जाम लेना वो कहीं का न्याय नहीं था। पुलिस विभाग के जो बड़े अधिकारी हैं उनका किस प्रकार का रोल रहता है ऐसी भर्तियों में, जो पुलिस भर्ती निकलती हैं, वो किस तरह से जो है इसमें भ्रष्टाचार कर सकते हैं, कहाँ तक उम्मीद है और किस तरह से भ्रष्टाचार किया जा सकता है, जो आपको लग रहा हो या अभी तक की भर्तियों में जो आपने देखा हो अन्य राज्यों में, कोई आपको ऐसा लगा हो कि इस तरह से किया जाता है भ्रष्टाचार?
कि पैसे लेकर के रिजल्ट खोलना है, या फिर वो जो भी है उसे आपको जो लग रहा है? जी सर, पुलिस विभाग के अधिकारी ही पूर्ण जिम्मेदार हैं, क्योंकि रिजल्ट तो उन्हीं को जारी करना है, नेता मंत्री जी तो रिजल्ट जारी करेंगे नहीं। दूसरी बात, ये वाली जो सब इंस्पेक्टर की भर्ती है, इसके लिए तो पुलिस विभाग के अधिकारी सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमारे यहाँ व्यापम है छत्तीसगढ़ में व्यावसायिक परीक्षा मंडल। जी पुलिस विभाग ने व्यावसायिक परीक्षा मंडल को ये सब इंस्पेक्टर की भर्ती दे दिया था कि आप इसका पूरा परीक्षा लेंगे और रिजल्ट जारी करके क्लियर करेंगे, साफ सुथरी भर्ती होनी चाहिए, ये पुलिस विभाग ने बोला था। जी लेकिन जैसे ही प्राथमिक परीक्षा हुआ और रिजल्ट जारी करने का समय आया प्राथमिक परीक्षा का, जब कुछ बच्चे फिर उसमें से मेंस में क्वालिफाई होते प्राथमिक के बाद में और कुछ कट जाते, तो रिजल्ट जारी करने के समय में व्यावसायिक परीक्षा मंडल से दबाव पूर्वक पुलिस विभाग के अधिकारी ले गए अपना रिजल्ट। व्यावसायिक परीक्षा मेन दिक्कतें वहीं से चालू हुई हैं सर। व्यावसायिक परीक्षा मंडल से अगर पुलिस विभाग रिजल्ट लेके नहीं जाता और खुद जारी नहीं करता तो इतनी दिक्कतें नहीं आती, फिर सारी जिम्मेदारी व्यावसायिक परीक्षा मंडल की हो जाती और उनकी जिम्मेदारियां तय करना बहुत आसान था। अब पुलिस विभाग के अधिकारी अपनी गलतियों को मानेंगे नहीं और नेता उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे नहीं, चाहे सत्ता में कोई भी बैठे, चाहे भाजपा बैठे या कांग्रेस बैठे। जी तो ये पुलिस विभाग के अधिकारी ही सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। मैं बोल रहा हूँ कि प्लाटून कमांडर के बारे में हो सकता है कि व्यावसायिक परीक्षा मंडल को ना पता हो, लेकिन पुलिस विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट रूप से पता था। तो उस पद में महिलाओं को क्यों घुसाया गया? बिल्कुल वही बात अंकित प्रजापति भी कह रहे हैं, वही बात का समर्थन कर रहे हैं कि बीजेपी की सरकार ने चुनाव से पहले एसआई भर्ती में भ्रष्टाचार का आरोप तो लगा दिया था, क्योंकि यह ऐसा होता है अमूमन चुनाव जीतने के लिए सरकारें जो है कहीं ना कहीं पार्टियां करती हैं, लेकिन सत्ता प्राप्ति होने के बाद बीजेपी की सरकार मौन है। अच्छा, एक सवाल मेरा और था कि इन परीक्षाओं को जब ये एग्जाम दिए जाते हैं, क्या इनके लिए सीधे इनको लाइव नहीं करवाया जा सकता? कि 2000 अभ्यर्थी थे, 20 कैमरे लगा दिए जाते, हर 100 बच्चों पर एक कैमरा, 2000 बच्चों का, और उन्होंने सुबह एग्जाम दिया और शाम को रिजल्ट आ जाता। क्या ऐसा संभव है? अगर सरकारें चाहें, नियति अगर अच्छी हो, क्या ये देशवासियों का जो जिनके टैक्स से वेतन जाता है, सैलरी जाती है, तो क्या विभाग के कौन लोग आ रहे हैं, क्या ये जनता को जानने का अधिकार नहीं है? वास्तविक में कौन लोग हैं जो कई में पढ़ करके और सही ढंग से परीक्षा दे करके वहां सब इंस्पेक्टर बन रहे हैं? क्या इतनी पारदर्शिता अगर कर दी जाए तो क्या लगता नहीं है आपको कि बहुत कुछ सुधार हो जाएगा सिस्टम के अंदर भी? जी सर, बहुत इजी था। देखिए, प्राथमिक परीक्षा जो हुई उसके नंबर सबके सामने ला दिए गए, मुख्य परीक्षा के नंबर सबके सामने ला दिए गए, जी फिजिकल के रिजल्ट आपके सामने थे। इंटरव्यू की जरूरत ही नहीं है सर, पुलिस विभाग में इंटरव्यू लेने की जरूरत ही नहीं। 100 नंबर के इंटरव्यू की क्या जरूरत है जब बच्चे आपकी योग्यता को हासिल करते हुए वहां तक पास होके आ चुके हैं। जी आप वहीं पर से रिजल्ट क्लियर हो जाता है। जो बच्चा फिजिकल में कितना नंबर पाया है, मेंस में कितना पाया है, प्री में कितना पाया है, वो अपना जोड़ के अपनी मेरिट खुद बना लेता पूरे देश के सामने। पूरे अगर ये 20 कैमरे लगा दिए जाएं और एक चैनल सरकारी बहुत सारे, जैसे वंदे भारत चल रहा है, वंदे गुजरात चल रहा है, तो वंदे गुजरात पर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, तो जहां परीक्षा हो रही है उसी का सीधा लाइव प्रसारण करवा दिया जाए और शाम को रिजल्ट निकलवा दिया जाए, क्या ये बिल्कुल पारदर्शी नहीं हो जाएगा? और सीधे सीधे उनको नौकरी दे दी जाए, क्योंकि उनका इंटरव्यू करने की आवश्यकता ही नहीं। जो आप जैसे बता रहे कि एग्जाम उन्होंने पास कर लिया, ये उनका इंटरव्यू और एग्जाम दोनों चीजें एक साथ क्लियर हो रही है ना, अलग से इंटरव्यू की प्रक्रिया क्यों? क्या इंटरव्यू के बहाने फिर आप पैसे तय कर रहे हैं कि नहीं हम तो आपको इतने नंबर नहीं दे रहे हैं? आप कैसे मौखिक में तय करेंगे? जो जब लिखित में तय हो गया कि 100 में से 95 आया है और वही आप मौखिक में आप उसको 30 नंबर दे रहे हैं, तो कैसे पास हो पाएगा वो? अच्छा जी बिल्कुल सर, ये सबसे बड़ी धांधली की बात होती है। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का मुद्दा यहाँ पे उठता है कि एक योग्य बच्चा जो 100 में 90-95 नंबर पा के आता है, इंटरव्यू में उसको 30-35 नंबर दे के पीछे कर दिया जाता है। और ये एक जगह की बात नहीं है, कई जगह पे ऐसे मामले उठे हुए हैं और लोगों ने देखा भी है। तो इंटरव्यू की प्रक्रिया ही खत्म करनी चाहिए। या तो आप इंटरव्यू ही ले लीजिए, फिर लिखित परीक्षा और दौड़ भाग मत करवाइए। जब आपको इंटरव्यू ही लेके पास करना है तो क्यों लोगों से मेहनत करवा के उनका समय बर्बाद करते हैं? जी, फिर तो यही हो जाएगा कि बहुत सारे देश हैं, तंजानिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, जहाँ इस तरह की प्रक्रियाएं चल रही हैं और उनकी हम व्यवस्था भी देख रहे हैं कि सुदृढ़ कानून व्यवस्था देश के अंदर बहुत जरूरी है। वो इसलिए नहीं कि इस देश के अंदर जो है भ्रष्टाचार कम हो जाएगा, वो तो हमेशा ही रहा है और सदैव रहेगा।
उसको कभी जो है कम नहीं किया जा सका है। लेकिन ये बड़ा देश है, इस देश के टुकड़े ना हो पाए, इसलिए देशभक्त लोग, राष्ट्रवादी लोग बहुत जरूरी है। मैं जैसा आपकी टी शर्ट पर भी देख रहा हूँ कि विचार तो आपके क्रांतिकारी रहते ही हैं, लेकिन जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो देश के आदर्श हैं, चंद्रशेखर आजाद जी और भगत सिंह की भी तस्वीर आप वैसे ही लगाते हैं जैसे हमारे सेना के जो है एक प्रशिक्षक हैं और उनकी कई फिल्में भी आई। और जी जी जी, तो ठीक वैसे ही आप अंदाज में बैठे हैं और वही अंदाज बोलने का जो है, और ठीक वैसी ही लड़ाई आपकी कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो हमारे साथ आज उज्जवल दीवान जी थे, लेकिन आने वाले समय में हम डिबेट करेंगे और शायद हम कल फिर प्रस्तुत हों, और बहुत सारे अभ्यर्थी भी हमारे साथ में कल की डेट में होंगे जो इससे दुखी हैं, जो पीड़ित हैं, वो भी लाइव होंगे, वो भी अपनी समस्याएं रखेंगे। और सरकार के सामने हमने पहले भी बक्सवा के जंगलों की मांग उठाई थी, और हमारे साथ में जैन साहब ने भी मांग उठाई थी छत्तीसगढ़ की। जब तक बक्सवा के जंगल की डिबेट हमने 2 साल तक की, उसमें हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लगभग जो है 40 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों को भी बुलाया, तब जाकर के जो है फिर कहीं ना कहीं सरकार ने रोक लगाई। तो इस परीक्षा में एटीवी न्यूज चैनल आपके साथ में है, और हम तब तक डिबेट करते रहेंगे, मुद्दे उठाते रहेंगे जब तक भाजपा सरकार को लगे नहीं कि अब कानों में तेल बहुत ज्यादा हो गया है, अब हमें सुनवाई कर ही लेनी चाहिए। क्योंकि अगर सुनवाई नहीं करेंगे तो आने वाले समय में कई राज्यों में हमें नुकसान तो होगा ही, और साथ ही छत्तीसगढ़ एक बार अगर आंदोलन शुरू हो गया छत्तीसगढ़ के अंदर, क्योंकि क्रांति की धरती है छत्तीसगढ़, वहां जब भी आंदोलन शुरू होता है तो खत्म कैसे होता है सभी ने देखा है, चाहे आजादी का युद्ध हो और चाहे कोई भी युद्ध हो। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। और आप देखते रहिए। एक रिक्वेस्ट है सर, एक रिक्वेस्ट है। जी जी बिल्कुल दीवान साहब, कल आप कोशिश कीजिएगा कि कल जो युवक अपने रिजल्ट के लिए इंतजार कर रहे हैं, युवक युवतियां, और एक जो दूसरा पक्ष जो हमारा बोलता है कि भ्रष्टाचार हुआ है, इन दोनों पक्षों के साथ एक डिबेट करवा लीजिए सर, अगर आपके पास समय हो तो। मैं बिल्कुल करूंगा। अभी हमारे देवेंद्र जी का एक कमेंट आया है आपके लिए कि कहीं ना कहीं पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती में भ्रष्टाचार हुआ है, और इस भ्रष्टाचार के जिम्मेदार लोग ही जिम्मेदार हैं। तो लोग कैसे जिम्मेदार हैं, क्या आप इस पर कुछ स्पष्ट करेंगे कि भ्रष्टाचार के जिम्मेदार के लिए लोगों को जिम्मेदार मान रहे हैं देवेंद्र जी? सर, लोगों की जिम्मेदारी कैसे तय करें जब लोग किसी अधिकारी या किसी नेता के आवरण में फंसकर, उसकी जाल में फंसकर, उसकी बातों में आकर अगर पैसा दे देते हैं या कुछ कर देते हैं, तो जन जागरूकता की जो कमी है हमारे देश में, जिसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा आने वाले समय में, तो ये लोग जो जिम्मेदार होते हैं जी, लोग तो देवेंद्र जी कह रहे हैं उससे आप जी, जो देवेंद्र जी कह रहे हैं उससे आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आप सहमत हैं कि हमारा आंदोलन तभी जो है कमजोर पड़ता है जब कुछ लोग जाकर के पैसे दे देते हैं और उसमें आंदोलन में भागीदारी नहीं निभाते हैं। क्योंकि जरूरत है कि आंदोलन में जितने लोगों के साथ गलत हो रहा है वो सभी के सभी लोग जो है खड़े हों। जी, हमारे साथ में अंकित प्रजापति जी एक सवाल और कर रहे हैं कि विभाग की गलती के कारण ही एसआई प्री में 5000 मेल अभ्यर्थी बाहर हो गए, उनकी क्या गलती थी सर? सवाल कर रहे हैं आपसे। बिल्कुल सर, वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैंने बताया ना, जो 4800 बच्चे लगभग वंचित रह गए प्लाटून कमांडर में महिलाओं को ले लेने के कारण, वो 48 लोग सोच रहे हैं कि 370, लेकिन कहाँ है वहां पर जो रेशियो आता है, एक ही नंबर पाए हुए लगभग 500, 700, 1000 बच्चे हैं एक नंबर पे, एक काउंटिंग पे। तो उस हिसाब से लगभग 1470 लोगों को लेना था। 1470 के जगह में उसी नंबर में लगभग 4800 लोग पहुंच जा रहे हैं, क्योंकि सेम नंबर पाए हुए हैं लोग। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल डिबेट का समय भी हो गया है, और मैं जो है कल फिर इसका पार्ट 2 आप देखिए। सभी दर्शकों से यही अनुरोध रहेगा कि इस वीडियो को और अधिक से अधिक आप शेयर करें। और आप चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ जो पुलिस भर्ती है, भ्रष्टाचार कितना हुआ है कितना नहीं, ये तो बात का विषय है, लेकिन इससे एक जांच का विषय है। रिजल्ट आने में क्यों देरी है ये सरकार को बताना चाहिए, साफ करना चाहिए कि ये आखिर जो है क्यों अभी तक गंदगी पसरी हुई है। 9 माह बीत गए सरकार बने हुए, तो उनको जो है ये जवाब देना पड़ेगा, आज नहीं तो कल पार्ट 2 में हम जो है आपको उन लोगों से भी मिलवाएंगे जो आपको बताएंगे कि कैसे क्या हुआ है, और उनकी जो आप बीती है, उनका जो दर्द है, वो भी हम कल सुनवाएंगे। तो इस कार्यक्रम में उज्जवल दीवान साहब, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जिस तरह से आपने पूरी एक तरह से जो पोल खोल आंदोलन है जो आपने चला रखा है, मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप इसमें सफल हों, और हमारा पूरा साथ है आपके साथ में। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।